परिवहन विभाग में ट्रांसफर मैनुअल उल्लंघन का नया खेल सामने आया है। लखनऊ के आरटीओ ऑफिस के अंदर मारपीट करने वाले थप्पड़बाज बाबू को परिवहन विभाग ने एक बार फिर कर दिया अटैच। ट्रांसपोर्ट नगर आरटीओ ऑफिस में बुजुर्ग को थप्पड़ मारने वाले बाबू पवन त्रिपाठी को बिना ट्रांसफर कर दिया गया लखनऊ आरटीओ ऑफिस में अटैच। बाबू ट्रांसपोर्ट नगर आरटीओ ऑफिस के काउंटर नंबर 7 पर कार्य कर रहा है। आखिर विभाग में किस मजबूरी के तहत इस थप्पड़बाज बाबू को कर दिया गया अटैच? परिवहन मंत्री के निर्देशों को परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवाल उठा है। प्रदेश में किसी भी सीनियर असिस्टेंट को मलाईदार जगह अटैच कर तैनाती नहीं दी गई थी। थप्पड़बाज बाबू पवन त्रिपाठी को शिकायत के बाद श्रावस्ती ट्रांसफर कर दिया गया था। आखिर श्रावस्ती से लखनऊ आरटीओ कार्यालय में कैसे किया गया था बाबू को अटैच? बाबू का श्रावस्ती में हुआ था ट्रांसफर। 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि फिर थप्पड़बाज बाबू पवन त्रिपाठी लखनऊ लौट आया। परिवहन विभाग का कोड ऑफ कंडक्ट यानी सदाचार नियमावली बड़े सवालों के घेरे में है। दबंग बाबू के अटैच होते ही आरटीओ ऑफिस में दहशत का माहौल है। माना जा रहा है कि किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है दबंग बाबू। परिवहन विभाग नहीं मानता मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्रियों के निर्देश। आरटीओ कार्यालय परिसर में आवेदकों के साथ कई बार मारपीट की जा चुकी है। सरकारी कारोबार के नियमों को ताक पर रखकर सुविधा शुल्क की आड़ में सैकड़ों फाइलों का नियम विरुद्ध किया गया है। अपना काम कराने के लिए काउंटर नंबर 7 पवन त्रिपाठी के काउंटर पर गया, जहाँ पर नई गाड़ी पास होती है। हमने वहाँ पर जब पहुँचा गए तो उन्होंने मुझे एक रसीद दी, फाइल दी। फाइल उन्होंने चेक की। चेक करने के बाद हमको एक रसीद दी, जिसको मैं बाहर ले जा करके रसीद कटवा करके उनको मैंने दी। और देने के बाद 7,000 उसकी रसीद कटी दी। देने के बाद उनको तो बोले आप दूसरे दिन या तीसरे दिन आइएगा। तो दूसरे दिन जब मैं गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसमें ऑब्जेक्शन लगा हुआ है और जब तक आपसे हटेगा तब तक ये गाड़ी आपकी नंबर नहीं मिलेगा। तो हमने कहा इसमें मैं 4 लाख का फाइनेंस कराया है और ये फाइनेंस की किस्त बन रही है, वो भी जाएगी पास से। अगर गाड़ी पास नहीं होती है तो हमारे लिए सरदर्दी हो जाएगी। पहले आ जाइए, किसने होगा इसका, आप जाइए। और ये जो 2400 हमने दिया था पास कराने के लिए, उसके बाद बोले जितना दिया उतना और दोगे तभी काम हो पाएगा। तो कहने लगे, हमने कहा नहीं दे पाएंगे। तो कहने लगे नहीं, जो काम नहीं होगा। इसलिए उनसे तू मेरी ज़्यादा होने लगी। तब उन्होंने कहा साले जाते हो कि नहीं जाते यहाँ से? तो हमने कहा क्यों जाए यहाँ से, हमारा काम करो, हम चले जाएँ यहाँ से। कल चले जाओ, नहीं तो कल उड़ा देंगे यहीं पर। कल मैं आ रहा हूँ बाहर। तो हमने कहा बाहर। तो हमने कहा ये आ रहा, तो झगड़ा करने लगे। तो हम बाहर निकले। बाहर निकल ही रहे थे, पीछे से गेट से आ गया, 1 नंबर गेट तरफ आया। तो हमने देखा ये पीछे आ गया, आवाज़ दी इसने, रुको रुको रुको। तो हमने देखा इसको, कमरे में घुसे, परमिट वाले कमरे में। जब परमिट वाले कमरे में घुसे तब इसने वहाँ आया करके हमको पकड़ा और मारने लगा। धक्का मुक्की की मारा भी इसने हमको, 2-3 तापड़ तमाचे मारे इनको। अब इस उम्र में मार खाने के लिए मैं जाऊँगा वहाँ? ये इतना गंदा इंसान है। अगर मुझे या मेरे परिवार को या मेरे बच्चों को कुछ भी होता है या कुछ खरोच भी आती है तो उसका दायित्व इसका होगा और यही इस मामले में रहेगा। इसलिए हम सभी लोगों से प्रार्थना है कि हमारी ये रिक्वेस्ट सुनी जाए, हमारी प्रार्थना सुनी जाए। बाकी